की इस वीडियो के अंदर बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल 10th क्लास का अपना इसमें। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज दैट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 कैन हैव। कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है तो उसके कितने मैक्सिमम जीरोज पॉसिबल हैं। जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज पॉसिबल होते हैं। कम हो सकते हैं, कम क्यों हो सकते हैं, कुछ वैल्यूज आयोटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे और रियल रूट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन डिग्री से ज़्यादा कभी भी जीरोज या उसके सॉल्यूशन उसमें वहाँ पे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इसमें 4 है तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री और 4 इसके जीरोज मैक्सिमम पॉसिबल हैं। और 2.1 में इस टाइप के आपने क्वेश्चन कर रखे हैं सेकंड क्वेश्चन जैसे, और इसमें आपको बेटा पता ही है। और फिर भी अगर बेसिक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है कि और इसके क्वेश्चंस के बारे में, एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बारे में, तो प्लेलिस्ट से वीडियोस देख सकता है। तो जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ की लाइन कट करती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, इसमें एक्स एक्सिस को ही देखना है कि कितनी बार कट किया है, वाई एक्सिस से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स एक्सिस पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो 3 जगह पे कट किया है तो 3 ही इसके हमारे पास यहाँ पे जीरोज होंगे। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको क्या बोलेंगे, जिसकी 1 है बेटा उसको लीनियर बोलते हैं, 2 वाले को इसमें क्वाड्रेटिक, 3 वाले को इसमें क्यूबिक बोलेंगे। तो यहाँ पे तो इसका हमारे पास 3 डिग्री है तो सी इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को करने से पहले बेटा इसमें 2 फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। आप वैसे 2.2 के अंदर है, उसके वीडियो के अंदर वहाँ भी इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है कि इस क्वेश्चंस कैसे हैं और किस तरीके से उन फॉर्मूलों का यूज है। तो सम ऑफ जीरोज जो होता है, अब इसके क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होंगे। अगर उन जीरोज को हम अल्फ़ा और बीटा मान लें, उन जीरोज को हम अल्फ़ा और बीटा मान लें, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है, तो अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट जो है वो होता है c/a के इक्वल, और इन दोनों का सम होता है -b/a के इक्वल। तो जो सम ऑफ जीरोज है वो इक्वल होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो इक्वल होता है c/a। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी इनके कोफिशिएंट हैं। ए एक्स के कोफिशिएंट होता है, जो भी वेरिएबल है, ज़रूरी नहीं होता कि एक्स ही हो, वाई है तो वाई, जेड है तो जेड, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट ए होगा। इसके अलावा जो सिंगल पावर में वेरिएबल होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा बी होगा। आगे पीछे पैटर्न हो सकता है लेकिन सिंगल पावर वाले का ही बी होगा, और जो कांस्टेंट होगी वो हमारे पास सी होगा। तो आप जैसे इस फोर्थ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू नहीं दे रखी है। बी की वैल्यू से 0 लेंगे, और सी की वैल्यू यहाँ पे -16 है, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला c/a, सी की वैल्यू -16, -16 बाई में 1, -16 डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का सम ऑफ जीरोज से आ सकता है, तो वहाँ पे -b/a के अंदर पुट करके आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का इक्वेशन चेंज हो सकती हैं, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, जो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। यहाँ पे भी बी की वैल्यू 0 है, सो सम ऑफ जीरोज -b/a के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर 0, लेकिन सारे ऑप्शन में ही 0 है। अब हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला जो बताया आपको c/a, तो c यहाँ पे क्या है -5, और a की वैल्यू तो यहाँ पे 6 है, तो -5/6। तो -5/6 हमारे पास डी ऑप्शन में है, सो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द जीरोज ऑफ, जीरोज क्या होंगे, जैसे 2.2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 6 पार्ट में हमें जीरोज निकालने भी हैं और फिर उसके वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करने वाले से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन नहीं बन सकते, या तो यही बनेगा कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, ऑप्शन देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, ऑप्शन देंगे, जैसे कि यहाँ पे इसमें फोर्थ क्वेश्चन आपको बताया अभी, या फिर इस ऑप्शन देंगे हमें जीरोज क्या होंगे। तो हमें इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने का मेथड क्या है,
ए और सी की मल्टीप्लाई करना, फिर ऐसे फैक्टर सोचना जिनकी मल्टीप्लाई करके वो प्रोडक्ट आता होगा और जो बी के इक्वल प्लस और माइनस करके आता होगा। उसके बाद पेयर बनते हैं, कॉमन लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रोसीजर आपको पता होगा। तो यहाँ से इसमें जो फैक्टर बनेंगे -8 मल्टीप्लाई आने चाहिए -2 प्लस माइनस करके। तो यहाँ पे -4 और +2, x -4 और x +2 बनेंगे। दोनों को जब इज इक्वल टू के कंपेयर करेंगे तो प्लस का 4 माइनस का 2 हमारे पास भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम इसमें, ए पोलिनोमियल n डिग्री जिसकी है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था जितनी डिग्री होता है ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही हमारे पास इसके जीरोज पॉसिबल हैं। सो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, एट मोस्ट n जीरोज। नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स बताने हैं तो कोई भी नंबर दे रखे हैं, नंबर यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी जो हमारे पास जीरोज दे रखे हैं उन जीरोज से इनफाइनाइट लाइंस के सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं जिनके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मोर देन 3 हो ऑप्शन, या ऑप्शन में इनफाइनाइट है, तो इस टाइप का जो आपका होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है। 9th क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी किए हैं, तो फिर भी यहाँ पॉसिबल है कि इस टाइप का क्वेश्चन आए। के की वैल्यू निकालने से रिलेटेड जीरोज हमें दे रखा है, तो एक्स की जगह पे जीरोज की वैल्यू पुट करके इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ 10th में कैसे पॉसिबिलिटीज हैं कि के वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन में फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जीरोज के बारे में बताया गया है कि जीरोज होता क्या है। तो जीरोज होता ही क्या है, एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जिसको पुट करने के बाद पोलिनोमियल का रिजल्टेंट 0 आता है। तो उस रिजल्टेंट का यूज करके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। और हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है या 9th से है, क्योंकि ये 10th के 2.1 के बेसिक के अंदर आता है। सो यहाँ से क्वेश्चन पॉसिबल है कि बन पाए। तो वैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे -4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस 16 + 20 हो जाएगा 20 और 2 के +2 को हम राइट साइड में अगर लेके जाएं, ये जो 2 है माइनस हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद 18। तो यहाँ पे और उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 9 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बतानी है जिसका सम और प्रोडक्ट जो हमारे दे रखे हैं टेस्ट में -3 और 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बेटा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे रॉन्ग हो गई। ये ऑप्शन इनमें से नहीं होंगे, ये किसी और क्वेश्चंस के बेटे यहाँ पे हैं। तो इसके जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी उसका इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यहाँ पे दे रखे है -3। तो -3 पुट करेंगे इंटू एक्स, प्लस में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 2। तो यहाँ पे बनेगा 2 = 0। सो इसका करेक्ट आंसर बनेगा x² + 3x + 2। तो क्या बनेगा यहाँ पे x² + 3x + 2। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन से किसी और क्वेश्चंस के हैं तो जो दूसरे जो ऑप्शंस आएंगे उनमें आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा तो नॉन ऑफ द जिसका आंसर होगा।